तो ये है फ्रॉन्क्स का दोस्तों टॉप सेलिंग मॉडल विच इज़ डेल्टा प्लस, और ये काफ़ी वैल्यू फॉर मनी भी है। बहुत सारे फीचर्स भी आपको मिल जाते हैं, सब इसको परचेज भी कर रहे हैं। और इवन ग्रैंड विटारा से ज़्यादा हाइप हो गई है अब इस गाड़ी की, जो कि ये बिल्कुल डिफरेंट सेगमेंट में आती है। तो हेलो एंड वेलकम बैक टू टीम गार्ड लाइफ। फटाफट से शेयर करते हैं दोस्तों इसका एक डिटेल सा वॉक अराउंड। सबसे पहले तो यहाँ पे मल्टीपल कलर ऑप्शन अवेलेबल हैं। अभी आप देख रहे हो वाइट कलर, रेड कलर आपको मिल जाता है, ग्रे कलर हो गया, सिल्वर कलर हो गया, ब्लू कलर हो गया। मल्टीपल कलर ऑप्शन अवेलेबल हैं। साथ में आपको 2 साल 40,000 किलोमीटर्स तक की वारंटी मिलती है, जिसको आप एक्सटेंड करवा सकते हो अप टू 5 ईयर्स तक। तो ये है गाड़ी की फ्रंट लुक। जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको मिलती है वो है 35 लीटर की। और अब बात करते हैं दोस्तों इंजन ऑप्शन के बारे में। 2 इंजन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं देखने को। पहला इंजन दिया गया है 1 लीटर 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन, जिसमें आपको मैनुअल गियरबॉक्स और ऑटोमेटिक गियरबॉक्स मिलता है विच इज टॉर्क कन्वर्टर। दूसरा इंजन यहाँ पे है 1.2 लीटर 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, जिसमें मैनुअल गियरबॉक्स भी अवेलेबल है और ऑटोमेटिक गियरबॉक्स मिलता है जो कि AMT गियरबॉक्स है। साथ में यहाँ पे आप देख सकते हैं साउंड नेटिंग मटेरियल यूज़ करे गए हैं। नीचे फुल आपको अंडरबॉडी इंजन गार्ड देखने को मिल जाता है। और फ्रॉन्क्स में इवन दोस्तों आपको CNG का ऑप्शन भी मिल जाता है। और मॉडल वाइज जो इंजन ऑप्शन है वो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। और यहाँ पे माइक्रो हाइब्रिड का फंक्शन भी अवेलेबल है, यानी कि आइडल स्टार्ट स्टॉप का। और इससे याद आया, यहाँ पे जो बैटरी है, कई बार आप पूछते हो कि जो आइडल स्टार्ट स्टॉप वाली हाइब्रिड गाड़ियाँ होती हैं उनमें जो बैटरी है कुछ अलग यूज़ होती है। तो अगर आपकी गाड़ी में भी आइडल स्टार्ट स्टॉप का फंक्शन है, हाइब्रिड गाड़ी है, तो आपको जब बैटरी रिप्लेस करवानी चाहिए तो वही बैटरी रिप्लेस करवानी चाहिए जो ISS फंक्शनैलिटी के साथ आती हो। और दोस्तों आपको हमारी इंडियन रोड कंडीशन को तो पता ही है, हम खुद इतने परेशान हो जाते हैं। ट्रैफिक में गाड़ी को बार बार स्टार्ट स्टॉप करना ईजी नहीं है। देन अगर हम गाड़ी को स्टार्ट ही रखते हैं तो वहाँ पे फ्यूल कंजम्पशन इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है कि माइलेज बहुत कम हो जाती है। तो अब वो दिक्कत आपको नहीं आएगी, क्योंकि एक्साइड माइलेज ISS फंक्शनैलिटी वाली जो बैटरी है दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस बैटरी है। और जो भी हाइब्रिड माइक्रो हाइब्रिड गाड़ियाँ होती हैं जिनमें ये बैटरी की रिक्वायरमेंट होती है, वो ऐसी बैटरी चाहिए होती है जिसकी लाइफ काफ़ी लॉन्ग हो। ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, बार बार गाड़ी ऑन ऑफ होती है। एक्साइड को 75 ईयर से भी ज़्यादा हो चुकी है। इसके 1 लाख स्टोर और आफ्टर सेल सेंटर्स हैं दोस्तों। साथ में अगर आप मारुति ले रहे हो तो इसमें आपको लगी लगाई एक्साइड की बैटरी ही मिलती है। और इवन मोस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरर्स यही बैटरी यूज़ करते हैं। अगर आप बैटरी रिप्लेस करा रहे हो तो ऑलवेज प्रेफर, अगर आपकी माइक्रो हाइब्रिड कार है, एक्साइड माइलेज ISS बैटरी। और इसके अलावा दोस्तों ये है गाड़ी की फ्रंट लुक। आप देख सकते हैं हाइट काफ़ी अच्छी यहाँ पे दी गई है, तो एक प्रॉपर अपराइट स्टांस आपको देखने को मिल जाता है। बहुत ही बिग साइज़ की फ्रंट में ग्रिल अवेलेबल है। साथ में कुछ ऐसे आपको यहाँ पे डे टाइम रनिंग लाइट्स मिलेगी जो कि डुअल फंक्शन है, टर्न इंडिकेटर्स की तरह भी ये वर्क करते हैं। नीचे आप देखेंगे तो 3 एलिमेंट हेडलैम्प दिए गए हैं LED, 2 लो बीम के लिए, 1 हाई बीम के लिए। और ऊपर आप टर्न इंडिकेटर्स देख सकते हैं। और हेडलैम्प की विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी दी गई है। अगर आपको और भी बेटर यहाँ पे और लाइटनिंग चाहिए तो यहाँ पे आप चाहें तो फॉग लैम्प इंस्टॉल करवा सकते हैं, जो कि आफ्टर मार्केट लगते हैं। तो LED प्रोजेक्टर फॉग लैम्प आप इंस्टॉल करवा सकते हैं, जिसकी जो रेंज है काफ़ी दूर तक आती है। ये है साइड प्रोफाइल। तो यहाँ पे रूफ रेल्स अवेलेबल हैं, आपको शार्क फिन एंटेना मिल जाता है। कुछ ऐसे ORVM मिलेंगे टर्न इंडिकेटर्स के साथ। साथ में यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ ऐसे 16 इंचेस के अलॉय व्हील्स अवेलेबल हैं। यहाँ पे व्हील आर्चेस क्लैडिंग, साइड बॉडी क्लैडिंग, और यहाँ पे इवन क्वार्टर ग्लास मिल जाता है, जो कि इधर पियानो ब्लैक फिनिश इंसर्ट में जाके मर्ज हो रहा है, जो कि फर्दर रियर ग्लास में जाके मर्ज हो रहा है। तो डिज़ाइन काफ़ी स्टाइलिश दिया गया। मारुति की लाइनअप में फ्रॉन्क्स वन ऑफ द मोस्ट स्पोर्टियस्ट कार है। आप चाहे किसी भी एंगल से देखिए, फ्रंट से देखिए, रियर से यहाँ पे कूपे लाइक स्टाइलिंग दी गई है। और यहाँ पे इवन जो टेल लैम्प्स भी हैं बहुत ही स्टाइलिश लगते हैं। यहाँ पे LED टेल लैम्प्स अवेलेबल है। टॉप मॉडल में आपको कनेक्टिंग मिल जाते हैं। इस मॉडल में आप चाहें तो बाद में ये कनेक्टिंग बार लगवा सकते हैं, अभी फ़िलहाल कनेक्टिंग नहीं है इस मॉडल में। टर्न इंडिकेटर्स भी LED दिए गए हैं। रिवर्स लैम्प भी यहाँ पे LED दिया गया है। तो LED इसलिए मैंने ऑन करके आपको दिखाना चाहता था कि LED है। इवन जो लाइसेंस प्लेट की लाइट्स है वो भी LED है। ग्रैंड विटारा की लाइसेंस प्लेट की लाइट हेलोजन है, यहाँ पे LED दी गई है। तो छोटी छोटी डिटेल्स जो हैं ये थोड़ा स्पोर्टी एलिमेंट ऐड कर देती है। फ्रॉन्क्स की बैजिंग मिल जाएगी। रियर में डिफॉगर दिया गया, वाइपर अवेलेबल नहीं है, स्पॉइलर दिया गया। साथ ही में बहुत ही बिग साइज़ की स्किड प्लेट, वो भी डुअल टोन दी गई है। तो मतलब ट्रिपल टोन बम्पर हो गया, बॉडी कलर ब्लैक एंड देन सिल्वर। रियर में 4 सेंसर्स अवेलेबल हैं। यहाँ पे नॉर्मल रिफ्लेक्टर्स, और रियर में कैमरा नहीं दिया गया, आप चाहें तो बाद में इंस्टॉल करवा सकते हैं। अडेप्टिव गाइडलाइन वाला रियर कैमरा भी इंस्टॉल हो जाता है बाद में, और इवन 360 कैमरा भी बाद में इंस्टॉल हो जाता है। सो यहाँ पे ग्रैब हैंडल है, यहाँ से आप खोलोगे तो इमरजेंसी एग्जिट आपको मिल जाती है। और साथ में यहाँ पे रियर में पार्सल ट्रे अवेलेबल है। 60-40 आपको स्प्लिट फंक्शन यहाँ पे मिल जाता है। ये है टोटल बूट स्पेस। एंड फ्रॉन्क्स की हमने टेस्ट ड्राइव भी करी थी गोवा में, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ कवर्ड है, तो वो आप ज़रूर चेक कर ले लेने से पहले।
साथ में यहाँ पे आपको लगेज लैंप इस मॉडल में नहीं मिलेगा, बाद में आप इंस्टॉल करवा सकते हैं। और यहाँ पे आपको एक हुक मिल जाता है। और यहाँ पे आप देखोगे तो जो टूल किट है वो यहाँ पे रखी गई है, बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड है। साथ में इसको उठाते हैं तो ये है स्पेयर टायर जो कि दिया गया गाइस 16 इंचेस का, तो 195/60 सेक्शन टायर है। इसको क्लोज कर देते हैं और साथ में बात करते हैं ऑन रोड प्राइस के बारे में, तो वो आप चेक कर सकते हो अपनी स्क्रीन के ऊपर। अगर हम बात करें कि फ्रॉन्क्स के इस मॉडल के प्राइस में मार्केट में और कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल हैं, यानी कि कौन सी गाड़ियाँ अवेलेबल हैं, उनके कौन से मॉडल अवेलेबल हैं, उनका क्या ऑन रोड प्राइस है, तो आप चेक कर सकते हो अपनी स्क्रीन के ऊपर। तो ये सारे कुछ आपको ऑप्शन यहाँ पे मिल जाते हैं देखने को, एंड आप इसमें से कौन सा ऑप्शन लोगे आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। साथ में सर्विस कॉस्ट हमारी वेबसाइट के ऊपर लिस्टेड है, तो वहाँ पे जाके आप वो भी चेक कर सकते हो क्या एग्जैक्ट सर्विस कॉस्ट आपको मिलने वाली है। आप चलते हैं इंटीरियर्स में, देखते हैं अंदर क्या क्या फीचर्स दिए गए हैं। तो कुछ ऐसी आपको यहाँ पे कीज़ मिलेगी लॉक एंड अनलॉक बटन के साथ, दोनों रिमोट कीज़। कार को ऑन कर लेते हैं तो ये है वेलकम फंक्शन। एंड दोस्तों ये है डैशबोर्ड की लुक। तो यहाँ पे इंटीरियर्स जो दिए गए हैं ऑल ब्लैक इंटीरियर्स हैं, साथ में कुछ ऐसे आपको ग्रे इनलेज मिलेंगे, सिल्वर इनलेज मिलेंगे, तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। बहुत ही स्पोर्टी इंटीरियर डिज़ाइन करे गए हैं। और ऐसे आपको रिमाइंडर मिलेंगे आसपास के, अगर फ्यूल स्टेशन पे आप नेविगेट करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। साथ में ये है फैब्रिक सीट अपॉल्स्ट्री। फ्रंट सीट्स बहुत ही कंफर्टेबल हैं, काफ़ी अच्छी यहाँ पे कुशनिंग दी गई है। हाइट एडजस्टेबल सीट का ऑप्शन इस मॉडल में नहीं मिलता। साथ में यहाँ पे क्लच फुट रेस्ट अवेलेबल है, यहाँ से हम बोनट और फ्यूल लिड ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ स्टोरेज एरिया, कोई भी छोटा मोटा सामान आप यहाँ पे रख सकते हो। साथ में यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ, और ये है ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप जो है आइडल स्टार्ट स्टॉप फंक्शन, और ये है हेडलैम्प लेवलर। ये तीनों ही स्विचेस मिलते हैं एल्यूमिनेटेड, बट यहाँ पे जितने कंट्रोल्स है इधर सिर्फ ड्राइवर साइड पावर विंडो स्विच आपको एल्यूमिनेटेड मिलेगा। तो ये है फ्रंट डोर की लुक। यहाँ पे कंप्लीट फैब्रिक फिनिश दी गई है जो कि बड़ी कंफर्टेबल रहती है, और ब्लैक कलर इनसाइड डोर हैंडल है, ऑल 4 पावर विंडोज, ड्राइवर साइड ऑटो डाउन भी है और ऑटो अप भी है। यहाँ पे ट्विटर आप बाद में इंस्टॉल करवा सकते हो, कंपनी फिटेड आपको ट्विटर नहीं मिलता। स्पीकर यहाँ पे दिया गया, साथ में बॉटल होल्डर और डोर पॉकेट, और पडल लैम्प भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। पडल लैम्प भी आप चाहे तो बाद में इंस्टॉल करवा सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे पावर डोर लॉक स्विच दिया गया है, ORVM कंट्रोल्स इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल भी है और फोल्डेबल भी है। ऑटो फोल्डिंग फंक्शन जो रिले होती है वो आप बाद में इंस्टॉल करवा सकते हो, तो लॉक एंड लॉक के टाइम भी ये ऑटोमेटिकली ओपन क्लोज हो जाएगा। साथ में यहाँ पे फ्रंट में आर्मरेस्ट अवेलेबल नहीं है, आर्मरेस्ट आप बाद में इंस्टॉल करवा सकते हो स्टोरेज एरिया के साथ। तो एडजस्टेबल आर्मरेस्ट यहाँ पे इंस्टॉल हो जाती है स्टोरेज के साथ और लेदर फिनिश के साथ, जिसकी कॉस्ट रहती है 600 रुपये। और अगर आप यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट वाली थोड़ी प्रीमियम इंस्टॉल करवाना चाहते हो तो वो 1200 में इंस्टॉल हो जाती है। और यहाँ पे भी कुछ स्टोरेज एरिया है। ये है गियर नॉब, तो यहाँ पे ब्लैक फिनिश दी गई है गियर नॉब के ऊपर। रिवर्स गियर लगाते हैं तो यहाँ पे आपको सेंसर्स का डिस्प्ले मिलता है। इस मॉडल में कैमरा अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे भी सेंसर्स का प्रॉपर डिस्प्ले मिलेगा। कैमरा आप चाहे तो बाद में इधर इंस्टॉल करवा सकते हैं, इधर ही आपको इसी स्क्रीन पे डिस्प्ले मिल जाता है। और यहाँ पे ट्विन कप होल्डर स्पेस है, आगे कुछ और स्टोरेज एरिया। यहाँ पे आप चाहे तो बाद में वायरलेस चार्जर इंस्टॉल करवा सकते हैं। और ये 12 वोल्ट का एक सॉकेट, और यहाँ पे USB पोर्ट, ऑक्स पोर्ट नहीं है, और ऑटोमेटिक AC दिया गया। और साथ में ये है इंफोटेनमेंट सिस्टम। तो दोस्तों 7 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको मिलता है, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन शो करता है। साथ में इस मॉडल में 4 स्पीकर दिए गए हैं, वायरलेस एप्पल कारप्ले भी और एंड्रॉइड ऑटो भी वायरलेस है, जो कि बहुत ही बढ़िया फीचर है। यहाँ पे डेट टाइम क्लॉक सब कुछ डिस्प्ले होता है, क्या डेट है क्या डे है। यहाँ पे आप देखेंगे तो एवरेज स्पीड शो होती है, फ्यूल इकोनॉमी, ज़्यादा डिटेल में आप जाना चाहें तो ऐसे जा सकते हैं। यहाँ पे ड्राइविंग रेंज, एवरेज फ्यूल कंजम्पशन, इंस्टेंट फ्यूल कंजम्पशन, डिस्टेंस टू एम्प्टी, और पुराना हमारा क्या रहा वो सब भी यहाँ पे शो करेगा। और व्हीकल कंट्रोल, ऑल डोर्स लॉक, अनलॉक, प्राइवेट लॉकिंग, जो बेसिक हमारे फीचर होते हैं वो सब यहाँ पे अवेलेबल है। और इसी का क्या मोड रहेगा आइडल स्टॉप के टाइम, स्टैंडर्ड, इकोनॉमी या कंफर्ट, इन तीनों में से आप चूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे वार्निंग्स, अलर्ट, डिस्प्ले वो सब शो होता है।
और ये रेडियो ब्लूटूथ और USB को भी सपोर्ट करता है, तो यहाँ पे आप पेन ड्राइव भी लगा सकते हैं। और यहाँ पे आपको कुछ क्विक सेटिंग मिल जाती है, साथ में बिग साइज का ग्लव बॉक्स, एंड यहाँ पे आपको एक वैनिटी मिरर मिलेगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे 2 कैबिन लैंप अवेलेबल है, हेलोजन में दिए गए हैं। चाहे तो LED बल्ब आप बाद में अंदर इंस्टॉल करवा सकते हो। डे एंड नाइट IRVM, साथ ही में यहाँ पे वैनिटी मिरर या टॉयलेट सीट होल्डर नहीं मिलेगा। और इधर आप देखेंगे तो ये है स्टीयरिंग व्हील की लुक। तो फ्लैट बॉटम यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील दिया गया है, लेदर आप बाद में करवा सकते हैं। यहाँ पे सारे कंट्रोल्स जो है वो इल्यूमिनेटेड दिए गए हैं, यानी कि अंदर लाइट है, बैकलिट। यहाँ पे ब्लूटूथ कॉलिंग कंट्रोल्स और ये वॉइस कमांड कंट्रोल। Hi, what can I do for you? ओपन ड्राइविंग रेंज, तो बेसिक ऐसे Taking you to fuel economy वॉइस screen. कमांड आपको बेसिक वाले मिल जाते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे कुछ ऑडियो कंट्रोल्स हैं, वॉल्यूम कंट्रोल, सॉन्ग चेंज करने के लिए। यहाँ पे वाइपर और ये है हेडलैम्प कंट्रोल्स। साथ में एडजस्टेबल है स्टीयरिंग कॉलम, तो टिल्ट एडजस्टमेंट, टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट नहीं मिलेगी। और ये है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, और सेंटर में MID स्क्रीन दी गई है जो कि काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन शो करती है। आउटसाइड टेम्परेचर डिस्प्ले आपको मिल जाता है, एवरेज फ्यूल कंजम्पशन, इंस्टेंट फ्यूल कंजम्पशन, डिस्टेंस टू एम्प्टी यहाँ पे डिस्प्ले होता है। साथ में आपको गियर शिफ्ट इंडिकेटर भी मिल जाएगा, तो यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन शो करता है। इवन हम ब्राइटनेस भी एडजस्ट कर सकते हैं ओवरऑल कैबिन की, कुछ ऐसे। अब चलते हैं रियर सीट्स में, देखते हैं रियर में क्या क्या फीचर्स अवेलेबल है। तो यहाँ पे ऑल 4 डोर्स के और बूट का आपको रिमाइंडर मिल जाता है, बोनेट ओपन का रिमाइंडर नहीं मिलेगा। और ये है रियर डोर, स्पीकर, बॉटल होल्डर, पावर विंडो कंट्रोल्स, कुशन फिनिश। रियर सीट्स, यहाँ पे आर्मरेस्ट अवेलेबल नहीं, आप चाहें तो बाद में इंस्टॉल करवा सकते हैं। 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट है। सारी सीट बेल्ट जो है वो 3 पॉइंटर दी गई है। फ्रंट सीट के बैक पे पॉकेट नहीं है, बट सीट कवर आप लगवाओगे तो वो आपको मिल ही जाएगी पॉकेट। यहाँ पे रियर AC अवेलेबल होना चाहिए था इस मॉडल में, लेकिन नहीं दिया गया। एंड यहाँ पे आपको मिल जाता है बेसिकली एक 12 वोल्ट का सॉकेट, और यहाँ पे कुछ स्टोरेज एरिया, और यहाँ पे ग्रैब हैंडल विद कोट हैंगर, और इधर भी आपको एक ग्रैब हैंडल मिल जाता है विदाउट कोट हैंगर। यहाँ पे सेंटर में एक कैबिन लाइट हेलोजन में, और साथ ही में ये है डैशबोर्ड की लुक। तो आप ये वाला मॉडल प्रेफर करोगे लेना या नहीं लेना, आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आपको ऐसे ही डिटेल वॉक अराउंड किसी और मॉडल का चाहिए तो वो भी दोस्तों फटाफट से कमेंट सेक्शन में बता दें। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो।